हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को हम क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक तथा संधि डाइपोल। अब इस बार जो नया सिलेबस है, इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से काफ़ी कुछ हटाया जा चुका है और ये चैप्टर अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे सरल से सरल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को इस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को भैया अंत तक देखेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड से। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग आपको लगा लेना है। देखिए, नोट्स आप सभी लोगों को हम बालाजी स्टडी मोशन चैनल, टेलीग्राम चैनल है हमारा, सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन। ठीक है, और उस पर आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से नोट्स सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर मैं आप लोगों को कोशिश तो कर ही रहा हूँ लिखने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंतर्गत हेडिंग लगाना है ठोसों में ऊर्जा बैंड। आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। अगर हम बात करें तो बोहर ने ये बताया था कि परमाणु के बीच क्या होती है, अन्योन क्रिया होती है, और अन्योन क्रिया होने की वजह से जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे उनके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, विक्षोभ की वजह से अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है और एक बैंड का रूप ले लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा है। ऊर्जा बैंड क्या होता है, बोहर के अनुसार ये बताया गया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच अन्योन क्रिया होती है, और इस अन्योन क्रिया की वजह से जो परमाणु होता है वो अनेक जो उनके ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर वो अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के एक बैंड का रूप ले लेता है, और इसे ही हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। ठीक है, हमको यहाँ पर 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड पढ़ने हैं। ठीक है, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला संयोजी ऊर्जा बैंड, दूसरा चालन बैंड, और तीसरा निषिद्ध ऊर्जा बैंड, या इसको हम वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इनको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या भी आपको करके बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पर संयोजी बैंड की, तो आप हेडिंग लगा सकते हो संयोजी बैंड। तो आप कहोगे वे ऊर्जा बैंड, क्या लिखोगे, वे ऊर्जा बैंड जिनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के बैंड का रूप ले लेते हैं, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो संयोजी बैंड में बोलना है कि वे ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हों। क्या हो, ऊर्जा स्तर उपस्थित हों, वे बैंड कहलाते हैं संयोजी बैंड। ठीक है, तो क्या कहोगे, वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हों वे बैंड हमारे कहलाते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। अच्छा, आगे बात करें, दूसरा बैंड हमको पढ़ना है चालन बैंड। तो आप चालन बैंड में बोलोगे कि वे ऊर्जा बैंड जिनमें, ठीक, बहुत आसान परिभाषा है, जिनमें आप क्या कहोगे, चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हों। क्या उपस्थित हो भाई, चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हों, वे बैंड हमारे कहलाते हैं चालन बैंड। देखो कितनी आसान परिभाषा मैंने आपको बता दी इसी से जोड़ते हुए। फिर तीसरा बैंड आपको पढ़ना है निषिद्ध ऊर्जा बैंड। आपको हेडिंग डाली, ये हेडिंग आपको है। ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड या इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। आपको कहना है कि जो संयोजी बैंड होते हैं और जो चालन बैंड होते हैं, जैसे मैं आपके समक्ष बना दूं, ये संयोजी बैंड है, ठीक है, और ये हमारा चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड, प्रत्येक पदार्थ में संयोजी बैंड और चालन बैंड पाए जाते हैं, और उनके बीच जो अंतराल होता है यानी जो रिक्ति होती है उसी रिक्ति को हम बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड, या इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, क्योंकि इस रिक्त स्थान में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। वो चाहे हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे चालक इलेक्ट्रॉन हो, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस अंतराल में उपस्थित नहीं होता है, और इसी अंतराल को हम कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित ऊर्जा बैंड भी कहते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल इसे कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो वर्जित ऊर्जा अंतराल, हमने बैंड लिख दिया है।
एनर्जी गैपिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई, समझिएगा। आप क्या लिखोगे, निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल के अंतर्गत। आप सभी लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर सारी थ्योरी लिखते हुए नहीं बनती है, इसीलिए कुछ थ्योरी मैं आपको यहाँ पर बोल के बता दूंगा या नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। ठीक है, तो निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल में आपको क्या लिखना है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड, ऊपर ये आपका संयोजी बैंड है, ठीक है, संयोजी बैंड, और नीचे मैंने आपके समक्ष चालन बैंड बनाया है। तो आप कहोगे संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एक रिक्ति पाई जाती है और इस रिक्त स्थान में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? एक बार अगेन 1 मिनट में सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। तो बोहर के अनुसार जब परमाणु के बीच अन्योन क्रिया होती है तो अन्योन क्रिया होने की वजह से क्या होता है, उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और उनके ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के बैंड का रूप ले लेते हैं, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पदार्थों में 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। पहला होता है संयोजी ऊर्जा बैंड। तो आप कहोगे वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, वे कहलाते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। फिर चालन बैंड, वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे चालन बैंड कहलाते हैं। फिर आप निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल में क्या कहोगे, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एक रिक्ति पाई जाती है और इस रिक्त स्थान में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होता है, जिसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। चलिए भाई, अब इसे हम रफ कर देते हैं और अगली हेडिंग डालेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, ठीक है, या ठोसों के प्रकार, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, हम देखिए बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और इतना पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप सभी के 5 से 8 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, क्वेश्चन आता जरूर एग्जाम में है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड आप जान चुके हो, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड। तो इसी के आधार पर क्या करना है, आपको ठोसों के प्रकार बताना है। तो आपको अगली हेडिंग लगा लेना है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर एग्जाम में कई बार ये प्रश्न मिला है, अनसॉल्व पेपर में भी मिला है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक, सॉरी यहां पर गलती हुई, अर्धचालक। ठीक, आपको क्या करना है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करना है। अभी देखिए हमारे पास अनसॉल्व पेपर है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं सेट नंबर 2 आप सभी को सॉल्व करा रहा था, जिसमें से 5वें का घ पार्ट पे पूछा गया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों का मतलब अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हेडिंग लगाई है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक का वर्गीकरण की व्याख्या भी आप लिख सकते हो, या वर्गीकरण हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे भाई, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, कौन सी हेडिंग लगाना, चालक। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम ये जानेंगे कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर पहली आपकी हेडिंग हो जाएगी चालक। ठीक है, चालक या सुचालक। तो आपको लिखना क्या है, देखो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात आवेश का प्रवाह किया जा सकता है या धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। ये परिभाषा आप जो है बहुत पुरानी परिभाषा है, सभी को रटी होगी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अर्थात जिनमें आवेश का प्रवाह किया जा सकता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, ये पदार्थ क्या है, हमारे चालक हैं, लिख सकते हो। लेकिन अब आपसे हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर, बताइए कि चालक क्या होते हैं। तो आप बताओगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को एकदम फिगर बना के समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिगर बना देंगे तो ऐसे ही आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके समक्ष बना दिया है, ये है हमारा चालन बैंड, इसको क्या बोलेंगे भैया, चालन बैंड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बना देते हैं संयोजी बैंड,
और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो संयोजी बैंड हमने बनाया है और जो चालन बैंड बनाया है, इसके बीच जो गैपिंग होती है जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, उसको ध्यान से देखिए तो बहुत कम है, मतलब हम नगण्य बोल सकते हैं। ठीक, ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये बिल्कुल नगण्य होता है, अर्थात लगभग शून्य होता है। ठीक, ये जो नीचे मैंने बनाया है इसको हम लाइन से क्रॉस कर देते हैं और इसको हम कहते हैं भैया संयोजी बैंड। ठीक है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, ये हमारा संयोजी बैंड। हम परिभाषा कैसे देंगे, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा बता रहे हैं। तो चालक की परिभाषा जो मैंने अभी बताई वो तो लिख ही सकते हो, लेकिन आप ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी परिभाषा ऐसे दोगे कि वे पदार्थ जिनके जो संयोजी बैंड होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों पूर्णतः भरे होते हैं, अथवा जो चालन बैंड होते हैं वो थोड़ा सा खाली होते हैं। आप क्या लिखोगे कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्णतः भरे होते हैं अथवा चालन बैंड थोड़ा सा रिक्त होते हैं, इनके बीच संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर एक बार अगेन सुन लीजिए, वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं, या जो चालन बैंड होते हैं वो थोड़ा सा रिक्त होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है या जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग नगण्य होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई चालक की। अब हम बात करेंगे आचालक की। नंबर तो हेडिंग लगा सकते हो आचालक, मैंने एग्जाम्पल अभी चालक पदार्थों के दे ही रखे हैं आप सभी को। आचालक या इसको हम कहते हैं कुचालक। ठीक है, आचालक या कुचालक को समझ लीजिए, बहुत आसान है परिभाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आचालक या कुचालक पदार्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर हम फिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चालन बैंड बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हमने बना लिए, थोड़ा नीचे बना रहे हैं भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, दिखाई पड़ ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, अगर थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपके समक्ष बना दिया है ऊपर एक चालन बैंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, चालन बैंड, और नीचे मैंने बना दिया है, इसको हम क्रॉस लाइन से व्यक्त कर देंगे और इसको हम कहेंगे संयोजी बैंड। क्या कहेंगे भाई, संयोजी बैंड। ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें आचालक या कुचालक पदार्थ की, तो आप सभी लोग आचालक या कुचालक पदार्थ की पहले की परिभाषा तो जानते ही हैं कि वे पदार्थ, ठीक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, वे आचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर हम आचालक पदार्थ की परिभाषा कैसे देंगे, आचालक या कुचालक को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर इनमें, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ऊर्जा बैंड के आधार पर कहेंगे कि जो चालन बैंड होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। इसमें जो चालन बैंड होते हैं ये पूर्णतः रिक्त होते हैं, और संयोजी बैंड जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। संयोजी बैंड इसमें भी पूर्णतः भरे होते हैं, संयोजी बैंड इसमें भी पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन इसमें चालन बैंड थोड़ा सा रिक्त होते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड तो पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं। ठीक है, और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये आप देख सकते हो, जो एनर्जी गैपिंग होती है जिसको हम ईजी से लिखते हैं, ये एनर्जी गैपिंग जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होती है। कितनी होती है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर हम हीरा ले सकते हैं, हीरे में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आचालक या कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। एक बार अगेन समझेंगे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात हम या कुछ कह सकते हैं कि जो चालन बैंड होते हैं थोड़ा सा रिक्त होते हैं। ठीक है, इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो नगण्य होता है। आचालक की बात करेंगे तो आचालक में बताएंगे वे पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं। इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये आचालक या कुचालक भी ऊर्जा बैंड के आधार पर समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, तीसरे आता है आपका अर्धचालक।
अर्धचालक। अर्धचालक की नॉर्मल परिभाषा की बात करें, जैसे हमने चालक अचालक की नॉर्मल परिभाषा बताई, वैसे अर्धचालक मतलब जिनकी चालकता जो हो आधी हो। आधी होने का मतलब वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है या बीच होती है, वे पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में जैसे आते हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा, जर्मेनियम, और क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और क्या होता है, कार्बन आदि। ये हमारे क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक की परिभाषा सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता जो होती है वह चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है, मध्य होती है, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। अब नई लाइन से थोड़ी जगह छोड़ के आपको लिखना है कि अर्धचालक कौन से, अर्धचालक की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो आप कहोगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर अर्धचालक की परिभाषा की हम बात करें तो आपको लिखना है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी कण जो होते हैं पूर्ण रूप से भरे, या हम कह सकते हैं जो संयोजी बैंड होते हैं पूर्ण रूप से भरे अथवा थोड़े खाली होते हैं, ठीक है, यह हम कह सकते हैं। और उसके बाद चालन बैंड जो होते हैं पूर्णतः रिक्त होते हैं अथवा थोड़े से भरे होते हैं, थोड़ा सा मतलब खाली होंगे, थोड़ा सा भरे होंगे, तभी इनकी चालकता जो होगी वो चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होगी। इसका फिगर अगर हम बनाएंगे तो ऊपर सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे चालन बैंड बनाएंगे, ठीक। इसमें जो होती है गैपिंग होती है, लेकिन कितनी होती है, निषेध ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये बता रहे हैं संयोजी बैंड और चालन बैंडों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर हम संयोजी बैंड बना देते हैं, परिभाषा गलत नहीं लिखना है, इसलिए हम बीच में देख भी लेते हैं कि कहीं पर गलती ना हो, मुंह से मेरा गलत ना निकले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना रखा है क्या, ये बनाया है चालन बैंड, क्या बनाया भाई, ये बनाया चालन बैंड, और ये मैंने आप सभी के समक्ष बना दिया संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ठीक। और यहाँ पर देखें तो इनके बीच जो एनर्जी गैपिंग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो या लिख लीजिए, जो एनर्जी गैपिंग होती है इसको ईजी से लिखते हैं, ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आपको इसकी परिभाषा कैसे देनी है, ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके जो चालन बैंड होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें जो संयोजी बैंड होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं अथवा खाली होते हैं, या हम कहेंगे एवं जो चालन बैंड होते हैं वो पूर्णतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड क्या होते हैं, हमारे पूर्णतः रिक्त होते हैं, चालन बैंड यहाँ पर है, चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं अथवा क्या होते हैं, थोड़े खाली होते हैं। इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिखना है और कहना है कि जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्धचालक की परिभाषा आपको देनी है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक का वर्गीकरण। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे आप इसे याद रखोगे। आप कहोगे चालन बैंड ऊर्जा बैंड के आधार पर कहोगे जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बिल्कुल नगण्य होता है, ठीक है। और अचालक कुचालक में अगर बात करें तो जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, जैसे हीरे की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अर्धचालक की अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर बात करें तो इनके जो संयोजी बैंड होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे अथवा रिक्त होते हैं, और जो चालन बैंड होते हैं पूर्ण रूप से रिक्त अथवा थोड़े से खाली होते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आपको चालक अचालक और अर्धचालक क्या करना था, व्याख्या करना था ऊर्जा बैंड के आधार पर। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिगर का आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। तो आज मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम अर्धचालक के प्रकार और पीएन संधि डायोड के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल पर भैया बने रहें। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।